पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं, 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा। इस देश में पहली बार सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से, बहुत दुख के साथ इंतज़ार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी, जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। योगेंद्र जी, एक मिनट। युद्धवीर जी, अभी प्लीज रुकिए, सभी लोग बोल देते हैं। देखिए, योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है। करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का पर्सन बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे। पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। सर, रूट क्या रहेंगे? एक मिनट। गुरनाम सिंह चनूनी जी शॉर्ट करके फिर तुम है। गुरनाम सिंह चनूनी जी, फिर हमको मीटिंग चल रही है, वहाँ जाना है। ज़्यादा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है और यही जो अंदर पास हुआ है उस पर जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई है। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकाल। एक मिनट आधा मिनट। रजिंदर सिंह जी, दीप सिंह आड़ा, उसके बाद सवाल। देखिए, रूट का थोड़ा बहुत बता। एक मिनट। देखिए, आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में
लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथियों, देखिए नहीं, टाइमिंग अभी कोई नहीं। रूट का बता दीजिए, जाके रूट के बारे में बताते हैं। 5 ही नहीं, 5 जितने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली से जाएंगे, कोई गिनती नहीं। ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड। जितने ट्रैक्टर होंगे सभी प्लीज सुन लीजिए साथियों, सुन लीजिए, दिन रात निर्विघ्न चलूगी। जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड च शामिल। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज सुन लीजिए। तमाम साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहाँ जहाँ पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। सारी अबाउट 100 किलोमीटर हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा एक्चुअली 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा। कल आइए, वापस आएंगे। हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें एक लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है, दिखाएंगे। 2 दिन का, 2 दिन 2 रात। आउटर रिंग रोड रहेगी ना सर, आउटर रिंग रोड का क्लियर। मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती। अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे। और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। बॉर्डर तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग चलेंगे, अलग अलग रूट पे चलेंगे। 5 अलग अलग रूट हैं। ये सिंघू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है। सारे अलग अलग रूट होंगे। अभी
बाकी सारे शेयर करेंगे हम। दिल्ली पुलिस ने क्या उसके कहा बारे में उसका बयान भी बदलेगा। ना, उसके बारे में कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आपने बात की थी उनसे, इस मीटिंग में उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सर, आपने क्या हो रहा है यार, प्लीज क्या कर रहे हैं यार, प्लीज ऐसे ना करो। सॉरी, आपको लगा तो नहीं, ध्यान से ध्यान देखना, ऐसे हो नहीं पाएगा यार। ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੁਦ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ 26 ਦੀ ਗਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਡੀਅנס ਗਲੋਬਲ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਔਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਕਾਈ 'ਚ ਹੀ ਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਪਰੇਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।